तो सभी भाई शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्जाम के लिए गणित की शिक्षण विधियों के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। उम्मीद और आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देर जरूर देखेंगे और अंत में बताएंगे कि 30 में से आपके जो प्रश्न हुए वो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि गणित का जो शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि से होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर बताओ भाई। अज्ञात से ज्ञात की ओर तो खेल विधि, आगमन, प्रदर्शन या फिर निगमन। बताओ अज्ञात से ज्ञात। बताओ अज्ञात से ज्ञात होता है निगमन में। किस में होता है? निगमन में। इसका उल्टा हो जाता है आगमन में। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की और किस में? निगमन में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अगला 7वां सवाल है कि जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों के द्वारा दी जाती है। यहाँ पे प्रश्न है कि जो नवीन नियम है वो उनकी स्थापना की जाती है उदाहरणों के द्वारा, यानी कि पहले उदाहरण दिए जाते हैं उसके बाद में नियमों की स्थापना की जाती है। तो ऐसा किस में होता है? विश्लेषण में, आगमन में, निगमन में या फिर प्रयोजन में। बताओ। तो यहाँ पे देखिए नवीन जो नियम की स्थापना की जाती है, यानी कि उदाहरण दिए जाते हैं और नियम की स्थापना की जाती है। तो ऐसा किस में होता है? तो ऐसा साथियों किस में होता है? आगमन में होता है। आगमन बताने वाले सभी साथी यहाँ पे हो जाएंगे करेक्ट। यहाँ जिसने भी यहाँ पे दो आंसर करेक्ट है उसका 2 में से 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विश्लेषण विधि की पूरक विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि की पूरक विधि बताओ साथियों। आगमन, निगमन, संश्लेषण विधि या फिर एक और ऑप्शन है जिसका नाम है निरीक्षित स्वाध्याय विधि। बताओ क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। यहाँ पे विश्लेषण विधि की पूरक तो वो हो जाएगी संश्लेषण, विश्लेषण की संश्लेषण। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों की अंकगणित शिक्षण का महत्व है। तो अंकगणित शिक्षण का महत्व है तो व्यवहारिक उपयोगिता के लिए, व्यवसाय व मजदूरी के लिए, घरेलू कार्यों के लिए या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न है कि अंकगणित शिक्षण का महत्व है तो देखिए व्यवहारिक उपयोगिता में उपयोगिताएं अंकगणित का, व्यवसाय व मजदूरी के लिए उपयोगिताएं घरेलू कार्य में भी होता है। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला सवाल साथियों है कि रेखागणित शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रेखागणित के लिए आगमन, प्रदर्शन, निगमन, खेल विधि। बताओ रेखागणित शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो रेखागणित के लिए प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। किस किया जाता है? प्रदर्शन। ऑप्शन यहाँ पे बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला है कि अंकगणित शिक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त है? समीकरण विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। अंकगणित के लिए बताओ भाई। देखिए वैसे अंकगणित के लिए आगमन होती है। कौन सी होती है? आगमन। लेकिन आगमन यहाँ पे ऑप्शंस में है नहीं तो इसीलिए यहाँ पे समीकरण विधि आपको करना है। राइट ऑप्शंस कौन सी है? समीकरण विधि। ठीक है, क्लियर है। अगला है कि आपके सामने सवाल कि 76 मिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। ठीक है, वह तरीका दर्शाता है खाली जगह का अनुपालन कर रहा है। तो किसका कर रहा है? तो पहले सूत्र लिख रहा है। ठीक है, सूत्र लिखेगा उसके बाद में उदाहरण देगा। तो कि ऐसा किस में होता है? ऐसा साथियों निगमन में होता है। बिल्कुल ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? बताओ गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन, निगमन, दोनों ये सभी। गणित शिक्षण की साथियों गणित शिक्षण में व्याख्यान विधि भी होती है, लेकिन उसमें देखिए व्याख्यान विधि इसका अधिकतम यूज हिंदी में करते हैं ना, हिंदी में करते हैं। ठीक है, और क्या प्रदर्शन विधि होती है, बिल्कुल आगमन निगमन होती है। ठीक है, तो वैसा देखा जाए तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि रेखागणित की किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से विधि का प्रयोग प्राय होता है? विश्लेषण विधि में, आगमन में। रेखागणित की किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? निगमन में या फिर आगमन। तो यहाँ पे किसका होता है? विश्लेषण का होता है। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे ए हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। अगला सवाल साथियों है कि अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षणार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना चाहिए वो आवश्यक कौन सा है? तो यहाँ पे विद्यार्थियों की रुचि व उत्साह, विद्यार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता, आवश्यक साधनों व उपकरणों की उपलब्धता, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षणार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु
रखना चाहिए? बताओ, बिंदु का ध्यान रखना चाहिए, तो वो कौन सा हो सकता है यहाँ पे? बताओ। तो वो होना चाहिए कि विद्यार्थियों की जो रुचि है, उत्साह है, रुचि और उत्साह का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शंस आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। तो आगमनात्मक, निगमनात्मक, प्रायोजना या फिर विश्लेषणात्मक? बताओ भाई, किस विधि का औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना बहुत कठिन है? तो ऐसा किस में होता है? प्रायोजना विधि में। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला है कि विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए। बताओ, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्न के पश्चात किया जाना, तो आगमन के, संश्लेषण के, विश्लेषण के या फिर निगमन के? तो देखिए, सबसे पहले विश्लेषण का किया जाता है, विश्लेषण के बाद में संश्लेषण का किया जाता है। ठीक है। तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी है? संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है, आगमन है या फिर प्रायोजना विधि है? किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बताओ भाई, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक जो उपयोगी गणित की शिक्षण विधि है, तो वो आपकी विश्लेषण हो जाएगा। कौन सी है? विश्लेषण। बिल्कुल, विश्लेषण बताना सभी साथी करेक्ट किसमें है? इसमें। ये ऑप्शंस में यहाँ पे क्या होगी? गड़बड़ी होगी। बी की जगह सी और सी की जगह बी हो गया। बट आपको याद रखना है कि विश्लेषण विधि है खेत के क्षेत्रफल का ज्ञात करने। क्यों क्यों बताइए, कारण बताइए आप कमेंट करके इसका। ठीक है। अगला है कि गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का जो विकास करने में निम्न में से कौन सी विधि अधिक सहायक है? गणित में सोचने और तर्क करने की क्षमता का विकास के लिए व्याख्यान विधि है, समस्या समाधान विधि है, या फिर निगमन है, या फिर संश्लेषित विधि है? बताओ। देखिए, गणित में सोचने और तर्क करने की क्षमता का विकास करने के लिए जो समस्या समाधान विधि है, ये आपकी राइट ऑप्शन हो जाएगी। क्या है? ठीक है, समस्या समाधान विधि। अगला है कि गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास के रूप में, तर्क संगत के रूप में और समस्या के रूप में, या फिर आधुनिक गणित के रूप में, या फिर गणित पाठ्य पुस्तक सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? बताओ। तो ये होना चाहिए समस्याओं के रूप में विकास होता है। समस्याओं के रूप में, जैसे समस्या होगी उनका समाधान होगा और यहाँ पे क्या होगा? विकास होगा। सी आंसर आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गणित में पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? बताओ। गणित में पाठ्यक्रम को विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण, गणित को पाठ्यक्रम में, तो इसमें क्या तार्किक दृष्टिकोण पैदा होती है? बिल्कुल। बच्चों का सामाजिकरण भी होता है, बच्चों का चरित्र विकास भी होता है, यानी कि उपरोक्त यहाँ पे सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक के रूप में है, सामाजिक के रूप में, धार्मिक या फिर मानसिक? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मानसिक रूप में। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मानसिक रूप में। अगर यहाँ पे मानसिक न आए और व्यवहारिक आए तो आपको व्यवहारिक करना है। ठीक है। चलिए, गणित के अध्ययन से एक बच्चे के किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, विश्लेषण का, तर्क का, या फिर इनमें सभी? देखिए, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो आत्मविश्वास का भी होता है, विश्लेषित सोच का भी होता है, तार्किक सोच का भी होता है। डी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि वह विज्ञान विषय के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच की विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी। बिल्कुल साथियों, देखिए, गणित विषय का पाठ्यक्रम में अगर महत्व है तो वो विज्ञान विषय में भी है। बिल्कुल। और जो तर्कात्मक सोच को विकसित भी करता है और व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है। डी आंसर आपका करेक्ट। अगला है कि गणित की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? रेखा गणित है, बीज गणित है, अंक गणित है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गणित की सबसे पुरानी शाखा कौन सी? तो बताओ क्या राइट ऑप्शन? तो गणित की सबसे पुरानी शाखा है वो आपकी अंक गणित मानी जाती है। कौन सी? अंक गणित मानी जाती हैं। ठीक है। बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होता है, तो तर्क शक्ति का विकास विज्ञान से होता है। पणित नहीं, यहाँ पे गणित है। ठीक है, गणित से होता है, या फिर सामाजिक विज्ञान से, या फिर चित्रकला से। देखिए, बालक का जो तर्क शक्ति का विकास गणित से होता है, क्योंकि जो अभ्यास करेगा, व्यायाम करेगा, उसमें क्या होता है कि बच्चे में जो तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होता है। किसमें? गणित में। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है तो विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल के साथ, समाज शास्त्र के साथ। तो गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ।
विज्ञान के साथ, ठीक है, विज्ञान के साथ में होता है। क्लियर है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, तो यहाँ पे समन्वय व सुसंगठित का सिद्धांत, उपयोगिता व जीवन से समानता का सिद्धांत, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में यहाँ पे ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे बिल्कुल। समन्वय भी होता है, सुसंगठित भी होती हैं, उपयोगिता भी होती है, जीवन से सह समानता का सिद्धांत भी है, क्रियाशीलता भी होती है, परिवर्तनशीलता भी होती है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पाठ्यक्रम के निम्नलिखित में से किस कथन में सबसे अधिक सामीप्य है? कक्षा शिक्षण कार्य तथा तत्संबंधी अनुभव, विषय संबंधी विद्यालय परिसर से प्राप्त अनुभव, विषय वस्तु का और या फिर विषय वस्तु का क्रियात्मक पक्ष। ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी कराए थे, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, आप सोच कर बताना है, ठीक है। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। ये परिभाषा देने वाले कौन थे? तो ये साथियों परिभाषा देने वाले थे कनिंघम थे। कौन थे? कनिंघम ने ये परिभाषा दी, ठीक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का विषय में सहज संबंध होना चाहिए, क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का विषयों में सहज संबंध होना चाहिए। क्योंकि इससे छात्रों का दृष्टिकोण जो विस्तृत बन जाता है, ठीक है, या फिर छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण बनाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बालक के जो सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का सहज संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल उपरोक्त सभी हो जाएंगे। डी आंसर आपका करेक्ट, ठीक है, डी उत्तर आपका हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संबंधता से संबंधित है। ये कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? बताओ भाई। तो ये करता है गणित के कौन से सामाजिक मूल्य से। किससे? सामाजिक मूल्य से। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? तो कौन सा कथन है गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? तो यहाँ पे गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल साथियों, ये तो कथन सही है, ठीक है, दर्शाता है। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, ये भी कथन सही है। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, ये भी कथन सही है। लेकिन जो अंतिम है वो गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल नहीं साथियों, आवश्यकता तो होनी चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है, वो आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है तो ज्ञान में कौशलों की प्राप्ति में, ज्ञान प्राप्ति और कौशल प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों का विकास करने में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, उपरोक्त सभी। यहाँ पे डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर करें। साथियों आज का अंतिम सवाल है कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है? वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है इनका दोष क्या है? तो पुस्तकीय ज्ञान पर बल देते हैं, बिल्कुल साथियों, ये एक दोष है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है कि पुस्तकीय ज्ञान पर बल देते हैं। विषय में सहज संबंध का अभाव भी होता है, बिल्कुल साथियों, लचीलेपन का भी अभाव होता है। डी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए क्लास कैसी लगी इसको करना है लाइक, जो भी कर रहे हैं रीट की तैयारी उसके साथ करना है शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको करना है सब्सक्राइब, ठीक है। तो और व्हाट्सअप ग्रुप में अगर शामिल नहीं हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल हो सकते हो। तो चलिए चलते हैं।